अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहाना और घर के जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही आसान और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है। अगर अचानक कोई भी आपके यहाँ आ जाए या अगर आपको अचानक कोई मीठा खाने का दिल करे तो इससे आसान कोई रेसिपी है ही नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हम इसे 1 लीटर दूध से बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें दूध डाल देंगे और थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे जिसमें कि हमें कस्टर्ड घोलना है। तो हम आधा कप के करीब दूध को बचा लेंगे, बाकी का दूध हम पूरा डाल देंगे और दूध डाल के उसमें हम एक उबाल आने देंगे। लेकिन जब आप दूध पकने के लिए रखें, कोई भी डिज़र्ट बनाएं, मीठा बनाएं, तो आप जो है चमचे को लगातार चलाते रहें, वरना दूध जो है पेंदी में चिपक जाता है और फिर पूरा डिज़र्ट का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आप इसलिए इसे लगातार चमचे से चलाते रहें और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जो है शक्कर ऐड कर देंगे और शक्कर ऐड करने के बाद भी हम इसे चलाते रहेंगे तब तक कि जब तक कि शक्कर घुल ना जाए। इसे बहुत देर तक हमें नहीं पकाना है, शक्कर घुलने तक ही पकाना है। शक्कर घुल जाए और 2 से 3 मिनट तक सिर्फ दूध पके तो हम उसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। इसके लिए हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून कस्टर्ड को भरकर। हमने वनीला फ्लेवर इस्तेमाल किया, आपके पास जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए दूध भी हमारा पक रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालेंगे। हमें एक ही बार कस्टर्ड पूरा नहीं डाल देना है, हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालेंगे और लगातार चमचा चलाते रहेंगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हमें जो है इसका एकदम स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए, क्रीमी सा। तो इसलिए चमचे को लगातार आपको चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड करते रहेंगे। तो देखिए हमने जो है इसमें ऐड कर दिया है सारा। अब हम इस चमचे को अभी भी लगातार चलाते रहेंगे इसमें एक उबाल आने तक। जब एक उबाल आ जाएगा 2 से 3 मिनट हम इसे सिर्फ पकाएंगे, उसके बाद हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार है। तो देखिए अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, कस्टर्ड हमारा तैयार है। हम उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ हम इसमें जो फ्रूट डालने हैं उसे कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 केला ले लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे, गोल गोल ही कट कर लेंगे। आप चाहें तो बीच से फाड़ कर भी कट सकते हैं और अपनी मर्ज़ी मुताबिक जितना पतला मोटा चाहें आप काट सकते हैं इसे। मैं पतला पतला काटती हूँ। तो केला हमारा कट चुका, हम इसे डाल देंगे। इसके बाद हम काट लेंगे एप्पल को। तो मैंने इसके लिए 1 एप्पल लिया है। एप्पल को भी हम बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक मोटा पतला जैसा आप पसंद करते हो आप उसे काट सकते हैं। आप चाहें तो बिना छिलका निकाले भी इसे काट सकते हैं। मैं छिलका निकाल कर काटती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छिलके वाला पसंद नहीं करते। अब हमारा सेब भी कट चुका है, उसे भी हम कस्टर्ड में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें अनार डालेंगे। आप चाहें आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप वो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हो, जो आप पसंद करते हो। सारी तरह से ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब लगती है, बहुत ही टेस्टी लगता है कस्टर्ड। और जो बच्चे फल नहीं खाते इसी बहाने फल भी खा लेते हैं। तो देखिए अनार को भी हमने छील लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं इसके दानों को और थोड़ा सा हम इसे कस्टर्ड में मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसे बचा लेंगे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, ऊपर से हम डालेंगे इसमें। तो इन सारी चीज़ों को डालकर अब अच्छी तरह से मिक्स करें तो हमारा कस्टर्ड देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह कितना क्रीमी और कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। बिल्कुल यही थिकनेस हमें चाहिए, ना बहुत मोटा चाहिए और ना ही बहुत पतला चाहिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। आप अपनी मनपसंद की कोई भी आइसक्रीम इस पर डाल सकते हैं। आइसक्रीम डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही दुबाला हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद से मैंने इसके ऊपर डार्क चॉकलेट ग्रेट करके डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चॉकलेट ग्रेट करके डालना चाहें तो डालें वरना मत डालें। इसके ऊपर से मैं इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश करूँगी। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है आपके पास डालें वरना कोई मसला नहीं है। हर तरह से बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। रमज़ान आने वाला है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है इफ्तार में। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।